भारत बैशिंग ब्रिगेड की मोदी बैशिंग सनक भारत बैशिंग साजिश के हद तक पहुंच चुकी है। और ये जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, जो मोदी बैशिंग ब्रिगेड के रूप में कभी जाना जाता है, वो आज भारत बैशिंग ब्रिगेड के रूप में हिंदुस्तान में भारत को बदनाम करने, भारत की अनेकता में एकता की छवि को धूमिल करने, भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को चोट पहुंचाने और भारत के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वही हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। और जो लोग भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संस्कृति और संस्कार से अनभिज्ञ हैं, वो आज मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं। कल जब देश अपनी आजादी के जश्न मना रहा था, कश्मीर के लाल चौक पर पूरे जुनून और जज्बे के साथ लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहरा रहे थे, उस समय हमारे देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा हमारे देश की छवि को लगातार खराब करने के षड्यंत्र और साजिशों में लिप्त संस्था के मंच से पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश का सूत्रपात किया जा रहा था। वहां पर जो है वो भारत में असहिष्णुता की बात कही जा रही है, भारत के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े किए गए। और ये वो संस्था है जिस संस्था के मंच से ये बात हो रही थी, जिसका कि लिंक आईएसआई के साथ है, जिसका कि लिंक तमाम ऐसी संगठनों के साथ है जो संगठन की पूरी दुनिया के शांति को, पूरे दुनिया के सौहार्द को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हैं। ये जो संस्था है, ये संस्था संगठन का नाम उसने दिया हुआ है, उसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम दिया हुआ है, जिसका लिंक की सिम्मी से भी है। और अभी त्रिपुरा में जो आपने देखा था कि एक दंगों का माहौल दिखाने की कोशिश की गई थी, उस पूरे के पूरे षड्यंत्र और साजिश में भी इस संस्था का लिप्त होना पाया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक उसमें और लोग जो शामिल थे, उनके बारे में तो सभी को मालूम है कि ये कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जिसमें कि भारत को बदनाम करने का स्कोर न करें। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है एक ऐसे व्यक्ति जो इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे रहे हैं, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, वो भारत के लोगों की, भारत की संस्कृति की, भारत के संस्कार की, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पर सवाल खड़ा करें। और जो संस्था की इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही थी, वो पाकिस्तान से प्रायोजित है, ये बात भी सब जानते हैं, बार बार देखा गया है इस बात को। उस पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में की आजादी के बाद 24% से ज्यादा अल्पसंख्यक रहा करते थे, आज 2% नहीं है। और जो है भी, उनका या तो जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है या कत्लेआम किया जा रहा है। वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान की आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, उस पाकिस्तान के प्रायोजित संगठन की संस्था के कार्यक्रम में हमारे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जा करके और भारत को बदनाम करने और भारत को के बारे में दुष्प्रचार करने का जो षड्यंत्र है, निश्चित तौर से स्ट्रांगली कंडेमेबल है।
इसको बुरी तरह से मजबूती के साथ इसका जो है वो निंदा करते हैं हम, और निंदा ही नहीं बल्कि हम उनको आगाह करते हैं कि उनका रिपीटेड इस तरह का व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। क्या उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस संगठन, जिस देश के प्रायोजित संगठन के कार्यक्रम में वो थे, क्या उस देश में कोई हिंदू समाज का राष्ट्रपति हो सकता है क्या? उपराष्ट्रपति हो सकता है क्या? आप इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संस्कार है, संस्कृति है, जो हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, और हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। सहिष्णुता हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। इसके लिए किसी से भी हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, और हम इस बात की निंदा तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम जो हमारे इस संवैधानिक पद पर मौजूद बैठे हुए सज्जन थे उनको भी हम कहना चाहेंगे कि बेहतर होता कि वो हमारे देश के अल्पसंख्यकों के हालात पर ज्ञान देने के बजाय जिस संस्था और जिस देश की प्रायोजित संस्था के मंच से ये काम कर रहे थे, वहां पर वहां के अल्पसंख्यकों, वहां के हिंदुओं, वहां के सिखों, वहां के क्रिश्चियंस के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है उस पर भी दुनिया को ज्ञान देते। जो संस्था है उसकी बहुत रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के बारे में आप सब लोगों को जानकारी होगी। ये संस्था जो है वो आज से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और अभियान में नहीं लगी हुई है। आप एक लंबी इस संस्था का जो है वो हिस्ट्री है, बल्कि ये एक भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की हिस्ट्री शीटर संस्था है, और उस हिस्ट्री शीटर संस्था के मंच से भारत बैशिंग ब्रिगेड का जो मोदी बैशिंग की सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश बनी है। और इसीलिए आज देश के लोगों ने ऐसे लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को न गंभीरता से लेते हैं, न गंभीरता से उनकी बात को कोई सुनता है। अब मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है, ये कहते हैं कि इस देश में टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। आप एक राष्ट्रद्रोही, एक राष्ट्र विरोधी संस्था के मंच से खड़े होकर के भारत को बदनाम करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी इस देश में सहिष्णुता नहीं है। अपने आप विरोधाभासी बातें हैं। यही सज्जन जो है पीएफआई के मंच पे चले जाते हैं, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। कई और ऐसी एक लिस्ट है लंबी। इस वाले प्रोग्राम में जितने सेनेटर्स वगैरह भी थे वो शुरू से ही पाकिस्तान के फेवर में और इंडिया को डिफेंड हमेशा से। आप देखिए, एक बात आपको देखना होगा, हमारे देश के सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो सबूत किसने मांगा था? पाकिस्तान ने। सवाल किसने पूछा था? कांग्रेस पार्टी ने। ये जो सबूत और सवाल की जुगलबंदी है पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी की, ये किसी से छिपी नहीं है। और वो कभी भी, मुझे तो लगता था कि ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो आज पूरी तरह से परिवार के घोंसले में सिकुड़ती जा रही है, वो इतने गंभीर मुद्दे पर, ये भारतीय जनता पार्टी, सरकार, नरेंद्र मोदी जी का विषय है नहीं, ये भारत का विषय है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है, इसकी मोदी बैशिंग सनक जो है वो भारत बैशिंग की साजिश तक पहुंच गई है। और कम से कम भारत बैशिंग की साजिश है, भारत को बदनाम करने की अगर षड्यंत्र कोई कर रहा है तो ये तो सभी को मुझे लगता है विरोध करना चाहिए और उसका निंदा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। अब इससे बड़ा उदाहरण तो इस देश के लोगों की सहिष्णुता का हो सकता है क्या कि आप संवैधानिक पद पर बैठ करके भी संविधान को गाली दीजिए, संवैधानिक पद पर बैठ करके भी देश के राष्ट्रवाद को गाली दीजिए,
संवैधानिक पद पे बैठ करके भी आप इस देश की संसदीय व्यवस्था को गाली दीजिए, समाज को गाली दीजिए। अरे भैया, यही जो जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हो, यही हिंदुत्व का जो संस्कृत और संस्कार है, वो इस देश की सहिष्णुता, इस देश के पंथ निरपेक्षता की गारंटी थी, गारंटी है, गारंटी रहेगी। इसके लिए किसी गारंटी के जो है वो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि चुनाव से है या किस चीज से है, ये तो वो लोग अच्छी तरह जानेंगे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद हर बार ऐसे लोगों के सूपड़े साफ हुए हैं। और ये देश की जनता जो है वो ऐसे लोग, जो लोग कि इस देश में बिखराव और टकराव के जरिए सियासत करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो अल्पसंख्यक वोटों को जो है वो हाईजैक करने के लिए भी इस तरह के षड्यंत्र साजिशें होती हैं। इसलिए हमारे विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। हम राष्ट्रवाद के रास्ते पे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। इसके लिए किसी से हमें जो है वो कोई आपत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।